डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुनिया कला के कुएं में मिला अज्ञात शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग और लूटपाट का आरोप, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। गुजरखेड़ी तालाब क्षेत्र में भीषण आग, 2 मवेशियों की मौत, टैंकर भी जलकर खाक। यादव महासभा सोशल ग्रुप की चित्रकला प्रतियोगिता में दिव्यांश, हर्ष और वैष्णवी रहे अव्वल। चिताखेड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत गंगा ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। नीमच पुलिस की बड़ी कॉम्बिंग कार्रवाई, 120 वारंट तामिल, 80 किलो डोडा चूरा जब्त। जमुनिया कला में कुएं में अज्ञात शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जमुनिया कला क्षेत्र में एक कुएं में अज्ञात शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना कंट्रोल रूम एवं एफआरबी के माध्यम से पुलिस को मिली, जिसके बाद सिटी थाना एवं बगाना थाना पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल सिटी थाना क्षेत्र में होने के कारण थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएसपी किरण चौहान के मार्गदर्शन में मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि रतलाम से एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसके बाद साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहेड़ा मगरा में पारिवारिक विवाद के बीच घर में घुसकर धारदार हथियार, लाठी और बंदूक से हमला करने का आरोप लगा है। घटना में 3 लोग घायल हो गए। पहेड़ा मगरा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बीच धारदार हथियार, लाठी और बंदूक से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार मल्हारगढ़ निवासी सदाकत शाह, रुस्तम शाह, सोहेल शाह, इरफान शाह, असलम शाह, सदाम शाह, सोएब शाह, रफीक शाह व अन्य लोग 11 जून की करीब शाम 4 बजे 20 से 25 लोगों के साथ उनके घर पहुंचे और हमला कर दिया। आरोप है कि हमले में तनवीर शाह, शाहीना बी और आयशा बी गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहीना बी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि एक बच्ची को बचाने के दौरान चोटें आई। पीड़ित आफ्ताब ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने घर के बाहर 2 राउंड फायरिंग की, चाकू से हमला किया तथा सोने चांदी के आभूषण भी ले गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अरे छोटी मोटी घर की लड़ाई थी। वो पहले मेरा भतीजा आया रफीक शाह और उसके बाद आई सलमा, हमें पानी वानी पिलाओ ऐसा बोला और उनके साथ लाए थे 20-25 जने। इतनी देर से कुछ भी नहीं हुआ था। जैसा रफीक आया और उसने बोलचाल करी और वो ऐसे ही उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और मेरी बेटी उसको बचाने के चक्कर में सिर पे मारा था, उसके हाथ की हड्डी टूट गई और वो तमाम हथियार थे उनके पास और उस बच्चे को भी मेरे दौड़ भाग में इसके भी चाकू लगा है और मेरे भी हाथ वाथ पिक्चर हुआ पीछे से, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और पहले से ही वहाँ पे बैठे थे, हम गए वहाँ पे थाने पे तो हमारी कोई रिपोर्ट वो नहीं हुई है कि ये तो छोटी मोटी है ऐसा है, जैसे हमारी कोई है ना वो सुनवाई नहीं हुई। और आज भी मेरे बेटे को खतरा है उन लोगों से और वो औरत कह के गई है कि मैं तेरा नाम निशान मिटा दूंगी। और मेरा तो एक ही लड़का है, 5 लड़कियां हैं और वो यूँ चाहती है तेरे रिश्तेदार मेरे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अलग नहीं होता, ये अलग नहीं होता तो ये बोलता मैं मेरे माँ बाप से अलग होके कहाँ पे जाऊँ, अलग हो, पेड़ा मगरा जा, इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ मैं। यही उसकी लड़ाई है और 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने वहाँ रहती है। 7 साल में वो 7 बार लड़के और थाना कचहरी करके चली गई और फिर आ जाती है। आयशा भी 11 तारीख को 4 बजे करीबन जब
20 से 25 जने आए और हम 3 जने थे घर पे। महिलाओं को मारा उन्होंने और हाथापाई करी और मेरे हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। बार बार का उनका ऐसे ही है, बार बार जाना आना। और फिर अब की बार तो उन्होंने मार पिटाई करी है। ये बार बार ऐसे करने से हमारे हमारे हाथ में हड्डी टूट गई है। हमें कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। प्लीज हमको कुछ कार्रवाई मिले। मेरे भाई की भाभी है ना, उनके भाई आए थे और उन्होंने मारपीट करी है। पहले उनकी बहनों ही आए, फिर भाई आए, अंदर घुस गए अचानक और मार कुटाई करी है। धारदार हथियार, लकड़ी, लठ, क्या पता क्या क्या था उनके पास में लेकर आए। शाहिना। बता क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा मामला ये हुआ कि मेरे ससुराल पक्ष से मेरे साले 5 साले हैं मेरे, और मेरे ससुराल पक्ष वाले चाहते हैं कि मैं ये घर बार सब बेचकर पेड़ा मगरा रहने चला जाऊं और उनको पैसा दूं। उनके ऊपर कर्जा हो रहा है कम से कम 2-3 लाख का, तो मैं पहले भी पैसा दे चुका हूं और अभी और पैसे की मांग कर रहे हैं वो। तो मेरे घर में सोना चांदी जेवरात है, उन्होंने वहाँ गिरवे रख रखे हैं। और मेरे अभी फिर मेरे पापा के बाईपास हुआ तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो और पैसे की मांग कर रहे हैं। तो अगर मैंने मना करने पर वो सारे कार में और बाइक पर आए, और आने के बाद मेरे घर वाले, मैं नहीं मिला तो मेरे घर वालों पे हमला बोल दिया उन्होंने और मेरे भांजे के ऊपर चाकू मार दिया। और उन्होंने बोला है कि अगर वो पैसे नहीं देता है तो और पेड़ा मगरा नहीं आता रहने के लिए तो हम फिर आएंगे और फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कोर्ट कचहरी कुछ हमारा कुछ कर सकती है। इस हमले के दौरान मेरी बहन है, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है और मेरे भांजे के चाकू से वार किया है और 2 राउंड फायरिंग भी हुई घर के बाहर। उसका भी पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। फायरिंग होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया, उल्टा हमें ही धमकियां दे रही है। अभी फिर उनका घर के बाहर से निकल के धमकी देके गए कि अब बच गया, हमारा कुछ नहीं हुआ है, अब तू घर काम पे जाएगा तो काम पे तो तू अकेले ही जाएगा, अकेले तेरे को चाकू पिना देंगे, ऐसा बोल के वो धमकियां दे रहे हैं। उन्हें प्रशासन का ना खौफ है ना डर है, कुछ भी डर नहीं उन्हें। और अभी फिर मेरी मम्मी का मंगलसूत्र लेके चले गए हैं और मेरी बहन का भी मंगलसूत्र लेके चले गए और मेरे भांजे की चांदी की चेन खींच के और वो लेके चले गए। उनका नाम है सदाकत शाह, छोटा शाह और सद्दाम शाह, शोएब शाह और इरफान शाह, ये रुस्तम शाह और रफीक शाह और सोयल शाह, ये सब आए धारदार हथियार से लेके आए। फायरिंग उन्होंने घर के बाहर 2 राउंड फायरिंग करी है और मेरे भांजे के चाकू घोंपा है। और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई ही कार्रवाई के नाम पे कभी नहीं करा उन्होंने। और मेरा नाम आफ्ताब। एक बाड़े में रखे पशु चारे में लगी भीषण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। हादसे में 2 मवेशियों की मौत हो गई जबकि एक टैंकर और चारा जलकर राख हो गया। जावद तहसील के ग्राम गुजरखेड़ी के तालाब क्षेत्र में रविवार को एक बाड़े में रखे चारे के ढेर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। आग में बंधे 2 मवेशियों की जलने से मौत हो गई। वहीं पास में खड़ा एक टैंकर भी पूरी तरह जल गया। बाड़े में रखा बड़ी मात्रा में पशु चारा भी जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी इसका कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। इस हादसे से पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105।
बच्चों के लिए नीमच में पहली बार किड्स एंजॉय वाटर पूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा घर जैसा माहौल, साफ स्वच्छ पानी और केमिकल रहित वाटर पूल। बच्चों के लिए खेलकूद, मस्ती और आनंद का पल, डांस मस्ती के साथ खुशनुमा माहौल। सिर्फ 50 रुपए में 1 घंटा। श्री श्याम किड्स एंजॉय पूल 2 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संपर्क करें नेपाली मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 6, कनावटी। यादव महासभा सोशल ग्रुप ने बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। करीब 80 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें दिव्यांश, हर्ष और वैष्णवी विजेता रहे। यादव महासभा सोशल ग्रुप द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 70 से 80 बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। ग्रुप के अध्यक्ष रवि सिंह अम्ब ने बताया कि संस्था पिछले 4-5 वर्षों से ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है ताकि बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को मंच मिल सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले 14 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा समय समय पर स्कूलों में बच्चों को ड्राइंग सामग्री, किताबें और अन्य शैक्षणिक सहयोग भी दिया जाता है। प्रथम स्थान दिव्यांशी पिता राजेंद्र हरित, तृतीय स्थान हर्ष पिता जितेंद्र यादव एवं तृतीय स्थान वैष्णवी पिता दिलीप कनिक ने प्राप्त किया। विजेताओं सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को यादव महासभा सोशल ग्रुप की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। संस्था ने भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही है। चित्रकला का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये यादव महासभा सोशल ग्रुप के द्वारा आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि समाज में जो बच्चे हैं उनमें जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारना। इसी उद्देश्य को लेके यादव महासभा सोशल ग्रुप हर साल ये कार्यक्रम करीब 4-5 साल से हम लोग जब से ये ग्रुप बना है तब से इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित करते रहे। पहले भी हमने इसी टाइप के कार्यक्रम किए थे। अभी 14 नवंबर को भी हमने बाबा साहब अम्बेडकर के उपलक्ष्य में एक शाम बाबा साहब के नाम कार्यक्रम आयोजित किया था। तो इस तरीके के इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को ड्रेसेस, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, इस तरीके की एक्टिविटी भी यादव महासभा सोशल ग्रुप हर साल करता रहता है और इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसमें कम से कम 75 से 80 बच्चों ने भाग लिया और इन बच्चों में जो भी फर्स्ट सेकंड बच्चे शामिल आएंगे उन सभी को सोशल ग्रुप की तरफ से प्राइज भी दिया जाएगा और इस तरीके के हम कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे। यही हमारा प्रोजेक्ट है। आपका नाम? मेरा नाम रवि सिंह, हम अध्यक्ष यादव महासभा सोशल ग्रुप। सीताखेड़ा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथा के प्रथम दिन पंडित कुलदीप शर्मा ने संस्कार और भक्ति का महत्व बताया। सीताखेड़ा के शिव मंदिर प्रांगण में माली समाज एवं ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का शनिवार को भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बजरंग मंदिर से निकली यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। वहीं श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कथा के प्रथम दिवस भागवताचार्य पंडित कुलदीप शर्मा बांगरेड ने प्रवचन देते हुए कहा कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा है और मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने संस्कार, भक्ति और सदाचार का महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान आत्मदेव, धुंधकारी और गोकर्ण प्रसंग का भी वर्णन किया गया। प्रतिदिन दोपहर 11:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक कथा का आयोजन होगा। नीमच पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर जिले भर में बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 120 वारंट तामील किए गए और 80 किलो अवैध डोरा चूरा जब्त किया गया।
पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन में शनिवार रविवार की दरमियानी रात जिले भर में विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में फरार आरोपियों, वारंटियों, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 38 स्थायी और 82 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 120 वारंट तामील किए गए। वहीं रतनगढ़ थाना पुलिस ने एक कार से 80 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने 200 से अधिक वाहनों की जांच कर 116 चालान बनाते हुए 57,600 रुपए समन शुल्क वसूला। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के 17 प्रकरणों में 75 लीटर अवैध शराब सट्टा एक्ट के 3 मामलों में नकदी जब्त की गई तथा 83 होटल, लॉज और ढाबों की भी सघन जांच की गई। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुनिया कला के कुएं में मिला अज्ञात शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग और लूटपाट का आरोप, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। गुजरखेड़ी तालाब क्षेत्र में भीषण आग, 2 मवेशियों की मौत, टैंकर भी जलकर खाक। यादव महासभा सोशल ग्रुप की चित्रकला प्रतियोगिता में दिव्यांश, हर्ष और वैष्णवी रहे अव्वल। चिताखेड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत गंगा ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। नीमच पुलिस की बड़ी कॉम्बिंग कार्रवाई, 120 वारंट तामील, 80 किलो डोडा चूरा जब्त। इजाजत दीजिए अंजुम इकबाल को और आप देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।